वैसे तो 2012-13 से जो है हम लोगों ने प्लांटेशन शुरू करी है। 10, 11, 12 में जब भी छुट्टी हमारा तब करते थे, लेकिन जो कंटिन्यूसली चला वो 2015-16 से हमारा शुरू हुआ कि हम उसको जो है विस्तृत रूप दे सके। और उसके बाद जब हम लोगों ने सोचा कि भाई हम एक उदाहरण दे सकें, एक एग्जाम्पल ऐसा हम लोग सेट कर सकें कि जिससे लोग देखें कि भाई ये परिवर्तन हुआ है, तो हम लोगों ने एक 4 से 5 हेक्टेयर का एक एरिया लिया। पूरा चीड़ का जंगल है और उस जंगल में जो है हम लोगों ने चौड़ी पत्ती का प्लांटेशन किया। अब प्लांटेशन से पहले हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, पानी के लिए क्या होगा, तो हम लोगों ने उससे पहले वहाँ पर ट्रेंच, चाल खाल इस तरीके के बनाए और उसके बाद उसमें जो है हम लोगों ने प्लांटेशन किया। और उसके पास में जो हमारा एक पानी का जो हमारा पुराना नौला है, जो हमारा धारा था, उसमें जो है उस एरिया में जो है हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते थे या हम लोगों ने खुद देखा है, उसमें 6 महीने पानी रहता था, लेकिन अभी जो है पिछले 2-3 सालों से उसमें पूरे 12 महीने पानी जो है रह रहा है। अभी इतनी तेज़ धूप हुई है, यहाँ भी लगभग 31-32 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ों में हो रहा है, तो उसमें भी जो है उसमें अभी भी पानी है। तो ये एक और पूरा जो है ड्राई एरिया है, पूरा ड्राई एरिया पे जो है हम लोगों ने काम किया है, वो एक उदाहरण है। और यहाँ पर आके कोई भी उसको जो है देख सकता है या कोई भी साइंटिफिकली उसका जो है रिसर्च कर सकता है। शुरुआती दौर में थोड़ा समस्याएं थी, क्योंकि गांव में होता ही है कि भाई तेरा लड़का जो है नौकरी छोड़ के आ गया, घर में क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें बड़ा विपरीत परिस्थितियां मेरे लिए हो गई थी। लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और अकेला चलता रहा। जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई प्रकृति को ही बचाना है, ये पेड़ पौधों को ही बचाना है, तो गाँव के लोग, कुछ युवाओं ने, कुछ महिलाओं ने जो है हमारा सहयोग किया। और आज भी जो है वो लोग लगातार सहयोग करते हैं। लगातार जगह जगह जहाँ भी हम लोग गाँव में जाते हैं वहाँ लोग सहयोग करते हैं और युवा साथी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, महिलाएं हमारे साथ मिलकर काम करती हैं। और जहां तक आपने इकोनॉमी की बात की, तो इकोनॉमी, अगर हम किसी भी चीज़ को डेवलप करते हैं तो अवश्य वहां से इकोनॉमी निकलती है। जैसे हम लोगों ने वहां पर फ्रूट्स के प्लांट लगाए हैं, आने वाले समय में जो है उससे एक हमारा इकोनॉमी बढ़ सकती है। दूसरा क्या था कि उस एरिया में पूरा ड्राई एरिया था, ड्राई एरिया में कुछ नहीं, एक पिरोल के अलावा जो है वहाँ से हम लोग कुछ नहीं ला सकते। लेकिन पिछले 2 सालों से वहाँ से महिलाएं घास भी लाने लगी हैं। जब बरसात होती है तो बरसात में वहाँ घास जमने लग जाती है, तो अब वो जो है घास भी काट के लाने लगे। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो, क्योंकि एक जाल जो है लगभग 300 से 400 रुपए का एक जाल बिकता है घास का, तो वहाँ से अगर हम एक ऑप्शन लेते हैं कि 10 से 15 जाल भी अगर घास निकल रहा है अभी शुरुआत में, तो आने वाले समय में और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी। और दूसरा, कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं कि उससे जो है पानी के स्रोत हमारे बढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों जो है उससे जो है हमें लाभ मिल रहे हैं। और हाँ, जो गांव के लोग हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिल रहा है। जो लोग अपने खेतों को आबाद कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से आकर कर रहे हैं, कहीं से भी आकर कर रहे हैं, या कुछ भी वो लगा रहे हैं, कीवी लगा रहे हैं या अन्य इस प्रकार के औषधीय पौधे लगा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अपने खेतों को आबाद कर रहे हैं और वहाँ से जो है वो अपनी आमदनी भी ले रहे हैं, अपने रोजगार को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहाड़ के अंदर आज जिस प्रकार से चीज़ें हो चुकी हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, तो इसलिए जो है लोगों को जो है कैश क्रॉप बहुत ज़रूरी आवश्यकता हो चुकी है कि वो उससे जो है कुछ आमदनी करें। तो इसलिए जो है वो भी सही है। ऐसा नहीं कि मैं पारंपरिक खेती को ही बढ़ावा देना चाहता हूँ, ये पारंपरिक खेती ही हो, ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेती भी होती है और उसके साथ हम जो है कैश क्रॉप भी करते हैं। बहुत सारी साग सब्जियाँ भी हम लोग लगाते हैं। उसके बाद अभी हम फ्रूट बेल्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, कीवी पे भी काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चले, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अपने पहाड़ों को आबाद करना बहुत ज़रूरी है, उन पर खेती करना बहुत ज़रूरी है। ये बंदर और सुअरों की समस्याएं बहुत पहले से भी थी और आज भी हैं। ये थोड़ा सा जो है आज की जो जनरेशन है या जो आज की जो पीढ़ी है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि आज भी जो है हमारे क्षेत्र में देखिए आप, आलू की खेती हो रही है, बहुत बड़े स्तर पर आलू की खेती होती है। यहाँ पर फल फ्रूट की खेती होती है। फ्रूट बेल्ट, ये पूरी बेल्ट हमारी जो है रामगढ़ बेल्ट, धारी बेल्ट, और ये बेल्ट पूरी फ्रूट बेल्ट कही जाती है। जबकि बंदर सुअर यहाँ भी हैं, लेकिन यह है कि हमें उन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को देख रेख करनी पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग जो है एक छानी बनाकर, एक टाण बनाकर जो है रात भर सुअरों का, मैंने खुद देखा है, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी लोग जो है टाण बनाकर जो है रात भर पहरा देते थे अपने आलू में, जो है पूरी रात भर पहरा देते थे, पानी डालते थे, रात भर पहरा देते थे। तो ये सारी चीज़ें करते थे अपने जंगलों को। आज भी जो है शहरों में अगर आप देखें तो आज भी लोग खेतों में हाथियों के आतंक से और उनसे जो है खेतों में रहते हैं। तो अगर वो लोग भी कहने लग जाएंगे कि भाई हमारे तो खेतों में हाथी आने लग गया है, हाथी का आतंक हो गया है, हमारा गन्ना नहीं हो रहा, हाथी खा दे रहा है, तो ये एक बड़ा चढ़ा के इसको मैं अपनी नज़रों से मानूंगा।